Hello everyone, this is Shelly Gulati and welcome back to my YouTube channel Great Door। कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली। ऐसा लग रहा है कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वैसी क्लासेस नहीं होती और मंडे ट्यूसडे भी नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाहर थी तो क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी। और बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से क्लासेस और जल्दी से कोर्स कंप्लीट भी करेंगे। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए सारी क्लासेस। ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट में ऐड हैं। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं जो ऑलरेडी लर्नर्स जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर किसी क्लास में कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई परेशानी, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। और ज़रूरी नहीं है कि क्लास 10 दिन पहले हो गई तो आप नहीं उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो रही है तो उसमें ऐसे झिझकने वाली कोई बात नहीं है। कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे 2 महीने पहले ही क्लास हो, 4 महीने पहले की हो, चाहे 4 दिन पहले की हो, चाहे अभी की क्यों ना हो। तो क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे चलती हैं शाम को 6 बजे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये क्लासेस हमारी चल रही हैं एडिग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी सब्जेक्ट की एक्चुअली। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना, कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो। ऑलरेडी हमने जो बात करी थी लास्ट क्लास में, तो वो बात हमने करी थी टंग से रिलेटेड। तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे टंग से रिलेटेड। आज हम पढ़ने वाले हैं टूथ से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, फेरिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ पढ़ा है ना हमने, जानते हैं कि बचपन में होते हैं, दूध के दांत टूट जाते हैं फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो चलो उसके बारे में भी आज हम पढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फेरिंक्स से, मतलब ग्रसनी से। इसे हिंदी में हम ग्रसनी बोलते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत हो सकती है। मैं भी ले लेती हूँ और आप भी ले लो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और नोट्स प्लीज़ बनाते चलो और फॉर्म फिल कर लिया ना, उम्मीद करूँगी कर लिया, क्योंकि आपकी कल है लास्ट डेट 28 अगस्त और फिर आपका करेक्शन टाइम मिलेगा। बट फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लो। और अब कब करोगे, आगे डेट बढ़ जाती है वो अलग चीज़ है। बट मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कर लेना, साइट बहुत बिजी हो जाती है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेरिंक्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है जी, चलिए जी। ये क्या है, एक मांसपेशियों से बनी नली है ग्रसनी यानी फेरिंक्स। द फेरिंक्स इज अ मस्कुलर ट्यूब बिहाइंड द माउथ एंड नसल कैविटी। क्या है ग्रसनी, एक मांसपेशियों से बनी नली है यानी ट्यूब है, जो कहाँ, मुंह और नाक के पीछे होती है। बिहाइंड लिखा है ना, बिहाइंड हो गया पीछे सिंपली। इट कनेक्ट्स द माउथ, नोज, लैरिंक्स यानी आपका वॉइस बॉक्स एंड ऊजोफेगस। ये किसे किसे कनेक्ट करती है, माउथ को, नोज़ को, वॉइस बॉक्स जो हो गया आपका, और हो गया आपका क्या, भोजन नली, ऊजोफेगस। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे आपने ये एजोफेगस क्यों लिखा है। कोई बात नहीं, करेक्ट है, ये भी गलत नहीं होगा, बट हम ऊजोफेगस लिख देते हैं। वेट करो। एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश जो होती है ना, उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश हम इसको इस तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं। एक सेकेंड। ऊजोफेगस मीनिंग सेम है इसका हिंदी में, यानी आपकी भोजन नली। क्लियर है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोग को। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऊजोफेगस सही से लिख दी, स्पेलिंग आपकी मेंशन कर दी मैंने। चलिए और देखिए कितनी होती है ये। तो ये होगी आपकी 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस। ये चीज़ देखो, छोटी छोटी जो चीज़ दिख रही है ना, ये बहुत काम की है। क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाए कितनी लॉन्ग होती है, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगी ये फेरिंक्स ह्यूमंस में, तो पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन एमसीक्यू पार्ट। तो प्लीज़ छोटे छोटे नोट्स हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बनाते चलो। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना। तो इंसान में इसकी लंबाई लगभग होगी 12 to 14 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं। और मुंह, नाक और कंठ को क्या करती है, ये जोड़ती है। मुंह, किसे किसे, मुंह और नोज हो गई आपकी, नाक हो गई, और नेक्स्ट वॉइस बॉक्स जो हो गया आपका,
इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ हो गया आपका वॉइस बॉक्स, और हो गया आपका ओजोफेगस, ये हो गया आपका भोजन नली को जोड़ती है। क्लियर है? फंक्शन क्या होगा भाई इसका? तो ये मदद करती है खाने को निगलने में, ठीक है ना, बोलने में मदद करती है और सांस लेने में मदद करती है। तो ये हो जाएगा आपका फेरिंक्स के फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्या क्या होंगे ग्रसनी के फंक्शन, यानी काम क्या होगा? ये खाने को निगलने में, इट हैज स्वैलोइंग फूड, ब्रीथिंग एयर, सांस लेने में, एंड ऑल्सो इन स्पीच यानी बोलने में मदद करती है। क्लियर है जी? आगे बढ़ा जाए, चलो। कंफ्यूजन हो तो बता देना। अब बारी आ जाती है पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स, ठीक है ना, यानी आपकी ग्रसनी के भाग की। 3 रीजन होंगे, अपर पार्ट होगा, मिडिल होगा, देन हो गया आपका लोअर पार्ट, ठीक है। देन फर्स्ट आ जाता है आपका नेसोफेरिंक्स, देन ओरोफेरिंक्स, देन लैरिंगोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स भी इसे हम बोलते हैं। चलो एक एक करके जल्दी से इसको देखते हैं। मैं ले लेती हूँ पेन और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नासा ग्रसनी हम इसे कहेंगे, जो हमारा अपर पार्ट होगा। अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग, सिंपली ऊपर अपर पार्ट हो गया आपका ये ऊपरी भाग, जिसे हम कहेंगे क्या? नासा ग्रसनी, सिंपली। स्थान क्या होगा, लोकेशन क्या होगी? तो होगी बिहाइंड द नजल कैविटी एंड अबव द सॉफ्ट प्लेट, यानी नजल कैविटी के पीछे और किसके अबव? सॉफ्ट पैलेट के, यानी नाक के पीछे, नाक के पीछे और तालू के ऊपर, तालू के ऊपर, सॉफ्ट पैलेट, तालू हो गया ये। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या होगा? तो अलाउ करेगा क्या? पैसेज, सिर्फ एयर का। ये चीज़ याद रखने वाली है और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिर्फ हवा गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से सिर्फ हवा गुजरती है। क्लियर है? काम समझ आ गया? इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एयर पास होगी यहाँ से। इट अलाउज द पैसेज ऑफ एयर ओनली। क्लियर है जी? आगे देखें। देन आ जाती है बारी ओपनिंग की, खुलने वाले रास्ते। तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू इट, इसे कर दूं पहले मैं इरेज, ये बताओ जल्दी से, इसे इरेज कर दूं। देखो इंटरनल नॉस्ट्रल्स क्या हो गए, ये हो गए नाक की अंदरूनी छेद, ठीक है ना, इसमें खुलते हैं नाक के अंदरूनी छेद। देन आ जाती है यूस्टेशियन ट्यूब, जो आपकी ऑडिटरी ट्यूब हो गई, ओपन हेयर। इसका मतलब सिंपली क्या होगा, कान का जो दबाव, हैव्स टू मेंटेन एयर प्रेशर इन द ईयर। ये भी मैं समझा रही हूँ, रुक जाओ एक मिनट, पेन ले लूँ, दूसरे कलर का मिक्सअप हो जाता है बार बार। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये हो गए इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू इट, यानी नाक के अंदरूनी छेद इसमें खुलते हैं, अंदरूनी छेद क्या होगा, इसमें खुलते हैं। क्लियर? फिर आ गई आपकी क्या, यूस्टेशियन नली, यानी यूस्टेशियन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, जो यहाँ पे क्या होगी, ओपन होगी। यहाँ पे लिख दूँ, लिखने की ज़रूरत है तो नहीं। इससे क्या होगा, कान का दबाव बराबर में ये मदद करती है, कान का दबाव बराबर करने में मदद करती है, यानी हैज टू मेंटेन एयर प्रेशर इन द ईयर, यानी मेंटेन करने में एयर प्रेशर जो होगा ईयर में, वो मेंटेन करने में ये मदद करती है। क्लियर है?
अब आ जाती है बारी टॉन्सिल की, फेरेंजियल टॉन्सिल जिसे हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे क्या होंगे, मौजूद होंगे, प्रेजेंट होगा। प्ले आ रोल इन इम्यूनिटी, शरीर की सुरक्षा में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। क्लियर है, क्या काम है इनका? जो ये फेरेंजियल टॉन्सिल हैं जिसे हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं, ये मौजूद होंगे और ये किस में मदद, इनका मुख्य रोल किस में होगा, इम्यूनिटी में होगा, यानी शरीर की सुरक्षा में ये मदद करते हैं। क्लियर है या नहीं है, बताओ। फेरेंजियल टॉन्सिल क्लियर है, शरीर की सुरक्षा में ये मदद करते हैं। में मदद करते हैं। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे बढ़ा जाए, चलो जी। नेक्स्ट है आपका मिडिल पार्ट, बीच वाला जो भाग होगा जिसे हम कहते हैं ओरोफैरिंक्स। सिंपली फेरिंक्स आप जानते हैं, ग्रसनी, ओरोग्रसनी भी आप इसे कह सकते हैं। ये होगा आपका बीच का भाग यानी मिडिल पार्ट हो गया आपका। लोकेशन क्या होगी, बिहाइंड द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के पीछे, मुंह की गुहा के पीछे। क्लियर है, इसका काम क्या होगा, ये किसे अलाउ कर रहा है, खाना और एयर दोनों पास करने को, यानी इसमें खाना और हवा दोनों गुजरते हैं, किसमें, ओरोफेरिंक्स, जो क्या है आपका बीच का भाग है। क्लियर है, इसका काम क्या हो गया, इसमें से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। क्लियर है, ओपनिंग की बात करें अब इसकी, यानी क्या हो गया, सिंपली कह सकते हो खुलने वाले जो रास्ते होंगे, तो फॉसेस हो गया ओपनिंग फ्रॉम द माउथ, यानी मुंह में खुलने वाला भाग। देन आ गया आपका टॉन्सिल्स, पैलेटिन टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स फाउंड हियर हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस। चलो देखते हैं क्या है ये। अच्छा, अभी तक की किसी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्दी से आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ और सिलेबस जल्दी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। देखते हैं बाकी कितना टाइम लग रहा है, बट कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए सिलेबस, आगे बढ़ा जाए, फिर कुछ और प्रैक्टिस पे पहुँचे हम लोग। तो ग्रंथि की बात करें अगर हम, यानी आपके टॉन्सिल्स की, तो कौन कौन से मिलेंगे आपके, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और हो गया आपका लिंगुअल टॉन्सिल्स, वो यहाँ पे मिलेंगे, जो मदद करते हैं किससे, इन्फेक्शन से लड़ने में। ये भी हमें क्या करते हैं, सिंपली यहाँ लिख देती हूँ, ये भी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, मदद करते हैं किसमें, इन्फेक्शन से लड़ने में, यानी ये भी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, मदद करते हैं फाइट करने में इन्फेक्शन से। क्लियर है जी, आगे बढ़ा जाए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आ गया आपका लोअर पार्ट। लोअर पार्ट हो गया आपका कौन सा, निचला भाग, सबसे लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट हो गया आपका लोअर पार्ट, यानी कौन सा भाग, निचला भाग, नीचे वाला। लैरेंजोफेरेनिक्स, हम लैरेंजोग्रसनी भी कह सकते हैं, हाइपोफेरेनिक्स भी कह सकते हैं। मैं जब भी पढ़ाती हूँ और अगर एक से दो नेम होते हैं किसी के, तो मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। एग्जाम टाइम में होता है, एग्जाम टाइम में अब इमेजिन लिखा हुआ आ जाए हाइपोफेरेनिक्स, देन आप कहोगे मैम ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं था हमें, मैम ने तो कुछ और ही बताया था। तो इसलिए ही दोनों चीज़ें आपको बताई जा रही है, लैरेंजोफेरेनिक्स, लैरेंजोग्रसनी इसलिए बता रही हूँ दोनों नेम, अदरवाइज कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कंपटीशन लेवल है। और प्रैक्टिस वैसे आपने रिटन एग्जाम की स्टार्ट करी या नहीं करी, देखो नहीं करी है ना अगर, तो प्लीज़ कर लो, कंपटीशन बहुत है, लेवल 2 हाई है और
अभी से कर लो, वरना तो फिर मौका है, निकल गया तो निकल गया, फिर कब मिले, 7 साल बाद तो मिल रहा है ऑलरेडी। और कंपटीशन में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे आप जैसे जो प्रिपेयर कर रहे हो, कब से वेट कर रहे होंगे। तो भाई काफ़ी बच्चे होने वाले हैं, कंपटीशन टफ होने वाला है। प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, स्पेशली मैं कहूँगी रिटन एग्ज़ाम की भी और जनरल स्टडीज़ भी। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा नहीं एक्चुअली प्रॉपर जीएस भी आप करो, जनरल स्टडीज़ पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जनरल स्टडीज़ का कोई एंड है। जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ो। करंट अफेयर्स हो गए आपके, ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ें, इसका कोई एंड ही नहीं है, जितना पढ़ लो ना वो कम है। तो जितना पढ़ सको न्यूज़पेपर पढ़ो, और यही कहूँगी करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, लेते रहो। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स वगैरह काफ़ी अच्छी क्लासेस देते हैं, डेली होती है उनकी। तो मैं यही कहूँगी, देखो क्लासेस अटेंड करो सारी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, जूलॉजी पढ़ रहे हैं या किसी से बॉटनी पढ़ रहे हैं, चाहे जनरल स्टडीज़ हैं। मेन क्या है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और कट ऑफ में आपका नहीं आना चाहिए, मेरिट लिस्ट में जॉब आपके हाथ होनी चाहिए, मेन वही है। हर एक टीचर यही चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स अच्छे स्कोर से क्लियर हो, क्वालिफाइड हो, इवन कट ऑफ मेरिट लिस्ट में नेम आए, हाथ में जॉब हो। तो मैं यही चाहूँगी, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, खूब सारी शुभकामनाएं। तो बस मेहनत करते रहो, दिल से करो, और रट्टाबाजी नहीं मारना, चीज़ों को समझो, रट्टा मत मारो। रटने का क्या होता है ना, वो बेकार है, लाइफ लॉन्ग नहीं होती रटने वाली चीज़। तो कुछ भी करो ना, समझ के करो। और कहने की बात होती है, कुछ लोग कहते हैं हम 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे 18 घंटे पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, बट अपने ऊपर ना इतना भी प्रेशर मत देना कि तबीयत खराब हो। जितना कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, लेकिन टॉर्चर मत करो अपने आप को। मैं ये बात हर एक स्टूडेंट को बोलूँगी, हर एक स्टूडेंट को, मेहनत करो, वो ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इतना भी मत करना कि अपने आप को बिल्कुल टॉर्चर करो, सिर दर्द लेके बैठे हो, बीमारियाँ लेके बैठे हो, वो काम मत करना। बट बिना मेहनत के कुछ नहीं है, बट मेहनत उतनी करो जितनी हो सकती है। ओवर से भी ओवर कुछ लोग सोचते हैं हम कर लें। हम देखते हैं अरे वो बंदा 3 घंटे सोया, मुझे नहीं पता देखो कौन कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या। सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने सबकी थिंकिंग है भाई हम ये कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उतने घंटे। पता है क्या, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपना ही बता रही हूँ। मैं जो चीज़ शायद मुझे 2 से 3 घंटे जिसमें लगते थे ना, मेरे भाई को मुश्किल से उसमें हाफ आवर लगता। सबकी अपनी अपनी लर्निंग पावर है, ठीक है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी है। कई बच्चे होते हैं 18 घंटे में जो चीज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं वही चीज़ 6 घंटे में ही कर लेते हैं। तो ये जो आजकल चीज़ें नई चल गई है ना, कुछ दिखावा फैशन नहीं, हम भाई 18 घंटे ही पढ़ेंगे, 18 घंटे नहीं पढ़े तो भाई पेपर नहीं होगा। हमने इंटरव्यू देख लिया किसी का, तो भाई उनकी कैपेसिटी है, वो 18 घंटे में पढ़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट आप कर सकते हो, आप पढ़ो। प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट भी ज़रूरी है, माइंड का रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग नहीं पढ़ो, आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मेहनत करो, यही टाइम है। लेकिन टॉर्चर वाला मेहनत, वो मेहनत नहीं होगी अगर आप अपने आप को टॉर्चर करने लगो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इस चीज़ में। हमें पता ही नहीं चलता कब हम एग्ज़ाम एग्ज़ाम करते 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 कब अपने आप को टॉर्चर वाली साइड में ले जाते हैं। तो वो काम मत करो कि सिर दर्द हो, बीमारियाँ लेके बैठो, नहीं। अपनी तरफ से मेहनत करो, मेहनत करना आपका काम है, कोशिश करना आपका काम है, बट टॉर्चर मत करना कि सिर दर्द लेके बैठो, टेंशन मत लेना कि कैसे होगा। हम तो इंटरव्यू कई होते हैं, ठीक है, मोटिवेट होते हैं इंटरव्यू से, और कुछ कई बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार हम कैसे करेंगे, सामने वाले हम इंटरव्यू देख रहे हैं वो तो 18 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे, 20 घंटे, हम तो 4 घंटे में हमें नींद आने लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कई बार क्या होता है हम पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करते ना, हमारे दिमाग में ये होता है कि वो तो इतनी देर पढ़ता है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है वो जो चीज़ 10 घंटे में कर रहे हो वो चीज़ आप 6 घंटे में ही कर पा रहे हो। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, समझने का तरीका है।
हो सकता है आपको एक बार में चीज़ समझ नहीं आ रही हो, उसको एक बार में हो रही हो, तो कम घंटे में ही सीखा है। देखो सबका अलग अलग लेवल है, समझने का तरीका है। रट्टाबाजी लेकिन मैं कहूँगी नहीं करो, चीज़ों को समझो बहुत ध्यान से, टॉर्चर नहीं करना, जितना हो रहा है उतना करो। मेहनत लेकिन खूब करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो, बट मेहनत करते करते कहीं अपने आप को टॉर्चर मत करो, खुद बीमारियां मोल नहीं ले लो। कई बार होता है स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं ना कि सिर दर्द हो जाता है, कई बार और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो काम नहीं करो। जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन कमी मत छोड़ो मेहनत में, बट उस लेवल तक मत जाओ कि अपने आप को टॉर्चर करो। मोटिवेशन मिल रही है ना अगर, बटोरो, कोई बात नहीं, मोटिवेशन की सबको ज़रूरत होती है, आपको भी है, मुझे भी है, बट ऐसा नहीं हो कि बाकियों की स्टोरीज देख के मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट हो जाओ। अपने आप पे भरोसा रखो, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। दूसरों की सोच के मोटिवेशन अच्छी बात है, आप ले रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, गुड। सक्सेस स्टोरी सुनो, मोटिवेशन मिलती है, गुड। बट प्रेशर मत लेना कि उसने तो इतने घंटे में पढ़ के कर लिया, मैं तो कर ही नहीं पाया, कर नहीं पाई, मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हो, फल मिलेगा, कुछ ना कुछ बनोगे, अच्छा ही बनोगे। बट टॉर्चर कभी मत करना अपने आप को, प्रेशर मत लेना, मेहनत में कभी मत छोड़ो, लेकिन टॉर्चर नहीं, ठीक है ना। अपने आप का भी ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का भी रखना है, तो प्रेशर ऐसा ऐसा मत लो, टेंशन इतनी मत लो कि सिर दर्द लेके बैठ जाओ। रिलैक्स हो, माइंड को भी रिलैक्स दो, प्रॉपर नींद भी होनी चाहिए, प्रॉपर नींद दो, प्रॉपर डाइट लो, माइंड को भी रिलैक्स दो, मम्मा पापा भाई से बात करो, थोड़ा मूड रिफ्रेश करो। कभी कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, अपनी फैमिली से डिस्कस करो। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी, फ्रेंड्स भी आजकल बहुत कम ही ट्रू होते हैं, सामने आपके पीछे किसी और के बहुत कम होते हैं जो रियल में फ्रेंड्स होते हैं। सबसे अगर कोई सही है जो आपको हमेशा सही एडवाइस देंगे, सही गाइड करेंगे, तो वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं। फ्रेंड्स भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स गलत होते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन होते हैं ना, उनसे अच्छा हमारे लिए कोई एडवाइस हमें नहीं दे सकता, अच्छा सोच सकता है। कुछ मतलब के होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। बट मैं आपको यही कहूँगी, कभी कोई दिक्कत है, कन्फ्यूज़न, परेशान हो, तो मम्मी पापा के पास जाओ, बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाना है, सब सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलो भाई, आज काफ़ी बातचीत हो गई है ना, काफ़ी सारी बातचीत हो गई। तो कहाँ पे हम, चलो देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे, क्या क्या बात हो गई, फंक्शन की बात कर रहे थे ना। अच्छा, लोकेशन की हमने बात कर ली थी, कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होगी आपकी, हाइपोफेरेनिक्स जो हो गया आपका निचला भाग। अच्छा, अभी हमने लोकेशन की बात नहीं की, तो ये कहाँ होगा, वॉइस बॉक्स के पीछे होगा, यानी कंठ के पीछे होगा। ये क्या होगा इसका काम, ये कनेक्ट करेगा ऊसोफेगस को फॉर फूड। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये भोजन नली से खाने को जोड़ता है। सिंपली ऊसोफेगस होता है आपका फूड पाइप, यानी आपकी भोजन नली जो खाने से उसको जोड़ता है। सिंपली ये चीज़ हमें पता है। और क्या करता है ये, लैरिंक्स फॉर एयर, यानी यह कंठ से हवा को जोड़ता है, यह कंठ से हवा को जोड़ता है। It helps in the final passage of food into the esophagus. Let's see. यानी खाना, it helps in the final passage of food into the esophagus. ये ऑफ नहीं है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी खाना भोजन नली में, सिंपली कह सकते हैं। यानी खाना कहाँ गया आपका, खाना कहाँ गया, खाना गया भोजन नली में, और हवा कहाँ गई, पेन ले लेती हूँ दूसरा, हवा कंठ में जाती है। सिंपली क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ा जाए। कभी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कोशिश करूँगी आपकी कंफ्यूजन प्रॉब्लम दूर कर पाऊँ। चलो अब आ जाते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ द फेरेनिक्स यानी ग्रसनी के मुख्य कार्य क्या होंगे। सिंपली ग्रसनी के मुख्य कार्य क्या होंगे, तो खाना और हवा के लिए रास्ता हो गया,
पैसेज हो गया किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, मदद करता है किसमें, खाना निगलने में, प्रोक्लेशियन, स्वेलोइंग जो हो गया निगलने में मदद करता है। फिर आगे इक्वलाइजेस एयर प्रेशर विया यूस्टेशियन ट्यूब, यानी कान का दबाव जो होगा बराबर करना। इम्यूनिटी रोल हो गया, शरीर को सुरक्षित करने में मदद करता है। टॉन्सिल्स प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इन्फेक्शन से, शरीर को संक्रमण से बचाना। और हेल्प्स इन स्पीच यानी बोलने में मदद करता है। लैरिंक्स के साथ मिलकर बोलने में मदद करना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो देख लेते हैं दांत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली कहूँ तो जो हमारे दांत हो गए दो मुख्य भागों में। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं क्राउन की, नेक और रूट की। देन हम कुछ अंदर के भाग की बात भी करेंगे। तो क्राउन हो गया आपका विजिबल पार्ट हो गया, जो दिख सकता है, विजिबल है। कहाँ है, अबव द गम, है ना। दांतों का ऊपरी हिस्सा सिंपली कह सकते हैं जो एनिमल से कवर्ड है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। हार्डेस्ट यानी ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा, आपका जो क्राउन हो गया। विजिबल पार्ट है, दांतों का ऊपरी हिस्सा है, दिखता है, जो एनिमल से कवर्ड है और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। देन आ गया नेक। नेक हो गया जंक्शन क्राउन और रूट के बीच, जो गम से क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है, मसूड़ों से घिरा हुआ है। टीथ होता है ना इस तरीके से, जैसे टीथ होता है, क्राउन हो गया, फिर ये कुछ अंदर जड़ों में जाता है ना, ये रूट हो गई, ये जो हमें दिख रहा है। देन जो मसूड़ों से कवर्ड है वो हो गया आपका नेक, क्राउन, देन रूट। ठीक है ना। जबड़ों की हड्डी के गड्ढों में घसा होता है क्या, आपका एम्बेडेड इन जॉ बोन, ये हो गई आपका रूट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिंपली जबड़े की, एक सेकेंड, जबड़े की हड्डी जो हो गई यानी आपकी जॉ बोन जो हो गई के गड्ढों में, यानी आपका एल्वोली, एल्वियोली में धंसा होता है। क्लियर है रूट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर है जी, सब कुछ क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बताओ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया आपका इनसाइड द टूथ, यानी अंदरूनी भाग की। अब हम बात कर लेते हैं अंदर के भाग की। तो सबसे पहले आ गया आपका क्या, एनेमल। ये हार्ड होगा, कठोर होगा और प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होगी, सबसे कठोर भारी परत होगी आपकी एनेमल। क्लियर है या नहीं, एनेमल क्लियर हो गया, बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। देन आ जाएगा आपका डेंटिन, हार्ड होगी बट यानी कठोर होगी, लेकिन एनिमल से कम होगी, फॉर्म्स बल्क ऑफ टूथ, यानी दांत का ज्यादातर हिस्सा जो होगा एनिमल से थोड़ा कम, लेकिन कठोर होगी, हार्ड होगी। एंड फॉर्म्स बल्क ऑफ टूथ, यानी दांत का ज्यादातर हिस्सा, यही होगा। देन आ जाती है आपकी पल्प कैविटी, ये सॉफ्ट सेंट्रल पार्ट होगा, जिसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होंगी। देन आ जाता है आपका सीमेंटम, बोन लाइक लेयर कवरिंग द रूट, बोन लाइक लेयर जो होगी वो क्या करेगी, रूट को कवर करेगी, रूट को ढकने वाली असिस्ट जैसी परत, सिंपली। देन आ जाएगा आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट, कनेक्ट करती है रूट को किससे, जॉ बोन से, और देती है सपोर्ट। क्लियर है या नहीं है। पेरियोडेंटल लिगामेंट ये कनेक्ट करेगी रूट को जॉ बोन से और देगी सपोर्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताओ। सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं पेरियोडेंटल लिगामेंट का, रूट को यहाँ पे लिख देती हूँ, रूट को जबड़े की हड्डी जॉ बोन से जोड़ती है। हड्डी से जोड़कर
मजबूती देता है यानी सपोर्ट देता है। हाँ जी, क्लियर है जी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टीथ किसमें, मैमल्स में, हेट्रोडोंटी। मैमल्स की बात हो रही है, स्तनधारियों में दांतों के प्रकार। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विद स्पेशल फंक्शन। 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे इंसिजर्स, ये होंगे फ्रंट टीथ, ठीक है ना, कटारी दांत जो होंगे आपके इंसिजर। सामने के दांत होंगे, कौन से हो गए, इंसिजर हो गए आपके सामने के दांत, सामने के दांत। और चपटी धार वाले, सीजर शेप्ड है ना, सिंपली आप कह सकते हो चपटी धार वाले। ये क्या करते हैं, खाने को काटने में मदद करते हैं, सिंपली कह सकते हो यूज फॉर कटिंग फूड, खाने को काटने में। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, क्लियर। देन आ जाते हैं आपके कौन से, कैनाइन। ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, खाने को फाड़ने में काम आते हैं, यूज फॉर टीयरिंग फूड, चीरने में, खाने में, ये कह सकते हो, नुकीले होते हैं ये। यहाँ तक क्लियर हो गया, इरेज करूं। देन आ जाते हैं आपके पिछले के छोटे चौड़े दांत, प्रीमोलर्स, यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ये क्या करते हैं, खाने को ग्राइंड करने में, क्रश करने में मदद करते, पीसने और कुचलने में। सिंपली क्या कह सकते हैं आप, पीछे के छोटे चौड़े दांत पीसने और कुचलने में। क्लियर है यहाँ तक, प्रीमोलर्स। देन आ जाएंगे आपके मोलर, जो क्या होंगे, बड़े और चौड़े होंगे, लार्ज फ्लैट। ये भी क्या होंगे, ग्राइंडिंग में होंगे, ऑल्सो फॉर ग्राइंडिंग। और क्या होंगे, स्पेशली प्लांट फूड। जल्दी से देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। बड़े और चौड़े होंगे, सिंपली खासकर पौधों का खाना पीसने में काम आएंगे। मोलर बड़े होंगे ये और चौड़े, बड़े चौड़े, सिंपली क्या कह दोगे, ये भी ग्राइंडिंग के लिए हो गए। हम कह सकते हैं खासकर पौधों का खाना पीसने में काम है, पीसने में, ठीक है। यहाँ तक की दिक्कत खत्म, कंफ्यूजन खत्म, बढ़ा जाए आगे। चलो, ह्यूमन डेंटिशन, तो इसकी बात हम जल्दी से कर लेते हैं। मानव दंत विन्यास की हिंदी में बोलते हैं। देन सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, पेन ले लेती हूँ। देखो, मानव के दांत कुछ विशेष लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थिकोडेंट की। तो टीथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, किसमें, बोनी सॉकेट्स में, जॉ की, ठीक है ना। दांत हड्डी के गड्ढों में क्या होते हैं, गड़े होते हैं। देन बात कर लेते हैं हम टाइफोडोंट की। 2 सेट होते हैं टीथ के, लाइफ टाइम में आते हैं, आपको पता ही होगा। बचपन में कहते हैं ना, दूध वाले दांत है। कई बच्चे खूब चॉकलेट खाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं, तो कहते हैं अब दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, फिर आएंगे परमानेंट टीथ। देखो, दूध के दांत होते हैं 20, जो बचपन में होते हैं, चाइल्डहुड में। देन वो टूट जाते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टीथ, जो होते हैं 32। रिप्लेस होके जो आते हैं, मिल्क टीथ की जगह जो आते हैं, वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ, जो होते हैं टोटल 32। क्लियर है जी, इतना हमें ये चीज़ पता है, हम जानते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अभी इसको हम पढ़ेंगे कि कितने कितने होते हैं, डोंट वरी, मैंने मेंशन कर दूंगी, अभी डेंटल फॉर्मूला बताऊंगी तो वो सब समझ जाओगे। देन हम बात करते हैं हेट्रोडोंट की। तो अलग अलग टाइप्स की टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 मुख्य अलग अलग तरीके के आपके दांत होते हैं जो मौजूद होते हैं 32 दांतों में, जो आपके मौजूद है, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। देन monophyodont, if an organ has only one set of teeth for life. Humans are not monophyodont, but some mammals like rodents are. देखो क्या होता है, 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर।
चाइल्डहुड में 20 होते हैं मिल्क टीथ, 10 आ जाते हैं उसको रिप्लेस करके आपके परमानेंट टीथ जो होते हैं आपके 32। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेट है दांतों का पूरी लाइफ में, देखो ह्यूमंस मोनोफायोडोंट नहीं होते हैं, क्लियरली बोल रही हूँ, यहाँ पे मेंशन मैंने इसलिए कर दिया, जो ह्यूमंस होंगे वो क्या होंगे, मोनोफायोडोंट नहीं होंगे। क्लियर है या नहीं? लेकिन चूहे जैसे जीव में ऐसा होता है। सब मैमल्स लाइक रोडेंट्स आर, उनमें क्या होता है, वन सेट ऑफ टीथ होता है फुल लाइफ टाइम के लिए। तो ह्यूमन क्या होंगे, ह्यूमन डेंटिशन क्या होंगे, हम कह सकते हैं थीकोडोंट हो गए, डाइफोडोंट हो गया, हेट्रोडोंट हो गए, बट मोनोफायोडोंट ह्यूमंस नहीं होते हैं। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। अच्छा एक काम करती हूँ, एक डेंटल फॉर्मूला है सिंपली आपका, डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, सिंपली कह सकते हो 2123 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। कैसे लिखा है ये 2123? तो क्यों है लिख देती हूँ, इसमें इसका मतलब हो गया दो होंगे क्या, इंसिजर, इंसिजर सामने के दांत, देन एक कैनाइन, ठीक है, देन आपके 2 होंगे प्रीमोलर, देन 3 हो गए आपके मोलर। इसके 2 सेट होते हैं ना, इसके 2 सेट होते हैं, इसलिए हो गए 32 आपके परमानेंट टीथ। क्लियर है या नहीं? सिंपली क्या हो गए, आपके ऊपर और नीचे दोनों जबड़े जो हो गए, लेफ्ट और राइट मिला के हो गए आपके 32 टीथ। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? बताओ। यहाँ तक बात समझ आई? क्यों लिखा है 2 1 2 3, 2 सेट होते हैं, हो गए 32। क्लियर हो गया या नहीं? बताओ। देन हम बात कर लेते हैं मिल्क टीथ की, जो कि इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो मिल्क टीथ का भी देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ। अभी जो हमने किया था वो किसके लिए था, परमानेंट टीथ के लिए था। नाउ फॉर मिल्क टीथ, ये मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने थे मिल्क टीथ हम जानते हैं, हमने पढ़े हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसका हम कह सकते हो सिंपली 202। अब आप कहेंगे मैम ने 0 क्यों लिखा है? रीज़न है बिकॉज क्या होता है, प्री मोलर नहीं होते मिल्क टीथ में, प्री मोलर टीथ नहीं होते। क्या होंगे, 2 होंगे आपके इंसिजर, 1 हो गया आपका कैनाइन। दूध के दांतों में प्री मोलर नहीं होते, तो इसलिए मैंने 0 मेंशन किया है प्री मोलर। देन हो गया आपकी 2 मोलर, ये 2 होगा। ऊपर नीचे दोनों जबड़े मिला के हो गए कितने, टोटल 20 दांत। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, यानी आपका सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हम जानते हैं, नहीं जानते तो बता देती हूँ। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये करते हैं सलाइवा, जो मदद करती है किसमें, डाइजेशन में। सलाइवा एमाइलेज जो होगा आपका एंजाइम, वो क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोस में। क्लियर है? तो डाइजेशन और लुब्रिकेशन ऑफ फूड में क्या होगा, ये मदद करते हैं, जो आपके हो गए सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथि। लार बनाती हैं ये, जो क्या करती हैं, खाने को निगलने में, डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं, और स्टार्च को तोड़कर क्या बनाती हैं, माल्टोस में ये करती हैं कन्वर्ट। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होंगी, जोड़े में, यानी पेयर वाइज, ठीक है ना। जोड़े में बात कर लेते हैं, तो पहला आ जाता है आपका पैरोटिड ग्लैंड्स। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये, ठीक है ना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि कान के सामने वाले हिस्से में होगी, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर इन चीक रीजन, चीक रीजन।
देन ओपन द इनटू माउथ विया स्टेंसन डक्ट नियर अपर सेकेंड मोलर। इसका मतलब क्या हुआ ये? इसका मतलब हुआ ये स्टेंसन डक्ट से मुंह में खुलती है। ऊपरी दूसरे मोलर के पास, है ना। अपर अभी हमने बात करी थी ना मोलर की, तो ऊपरी दूसरे मोलर के पास। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जैसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो दोनों नेम्स इसलिए मेंशन किए हैं। आप जानते हैं हम लोग हर नेम देख लेते हैं कि कहीं किसी भी एग्जाम में आ जाए। तो कहाँ होगा? लोकेटेड एट द एंगल ऑफ जोअर लॉ, यानी निचले जबड़े की कोने पर। सिंपली कहाँ पे? निचले जबड़े के कोने पर। Open into mouth where Watson duct near the base of tongue. It means Wharton duct से जीभ के नीचे खुलती है। जीभ यानी आपकी टंग हो ही गई, से जीभ के एक्चुअली नीचे खुलती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो बताओ। क्लियर? इरेज करूँ? नोट्स बनाते चलना प्लीज। नेक्स्ट इसे इरेज कर दूँ पहले। फिर आ गया आपका कौन सा? सबलिंगुअल ग्रंथि यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, यानी सबसे छोटी, जो कहाँ पे फाउंड होगी? बिलो द टंग, यानी जीभ के नीचे। सिंपली कह सकते हो आप, जीभ के नीचे। ओपन थ्रू मेनी स्मॉल डक्ट्स, वेनस डक्ट्स। चलो देख लेते हैं। हम कह सकते हैं सिंपली इसको कई छोटे डक्ट, एक सेकेंड, कई क्या हो गया ये, कई छोटे डक्ट जो हो गए, जैसे वेनस डक्ट हो गया आपका, से खुलती है। And together they secrete about 1 to 1.5 लीटर of saliva per day, यानी ये तीनों मिलकर पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा जो लार है पर डे क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं। यानी ये तीनों मिलाकर रोजाना लगभग 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है क्या करती हैं? लार जो है बनाती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? अब बात आ जाती है माइनर सलाइवरी ग्लैंड की, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? लिप्स पे, चीक्स पे, पैलेट, तालू एंड टंग। कहाँ कहाँ? आपके होठों पे, आपके गाल पे और तालू पे, टंग पे जो लार होती है ना, वो हो गई आपकी क्या? माइनर सलाइवरी ग्लैंड। कंटेन्स का क्या होती है? मुंह को क्या करती है? मॉइस्चर रखती है ना। मुंह को हमेशा क्या है? गीला रखती है। हमारे लिप्स पे, हमारे तालू पे, हमारी टंग पे, चीक्स पे जो लार होती है, होता है ना, पूरे टाइम मुंह को क्या गीला रखती है। नॉर्मल है, आपसे खुद से कनेक्टेड है, तो उसमें क्या मुंह का डायग्राम क्या ही बनाऊं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो अब फंक्शंस क्या होते हैं सलाइवा के, यानी सिंपली लार के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो भाई सबसे पहले आ जाता है डाइजेशन। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्ट करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को, यानी स्टार्च का पाचन शुरू। देन आ जाता है लुब्रिकेशन, खाना निगलने में आसान। एंटीबैक्टीरियल लाइजोम एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, मारता है। देन टेस्ट डिजॉल्व फूड फॉर टेस्ट बर्ड्स, क्या करती है? भोजन को गला कर, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्वाद कलिकाओं तक पहुँचाता है। सिंपली टेस्ट का आपका यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। स्वाद जो आ गया आपका टेस्ट, यानी भोजन को घोल कर
जो आपकी टेस्ट बड्स होती हैं, आपकी टंग पे जो होती हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप जानते हैं स्वाद कलिकाओं, टेस्ट बड्स कह सकते हो, यानी आपकी टेस्ट बड्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख देती हूँ ताकि हिंदी लर्नर्स को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश वालों को भी ना हो, तो टेस्ट बड्स तक पहुँचाता है। अपना सलाइवा की बात हो रही है, सलाइवा के फंक्शंस की ये मत भूलना। देन आ जाता है आपका सफाई, क्लींजिंग, मुंह और दांतों को साफ रखता है, वॉशेस माउथ एंड टीथ। क्लियर जी? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ा जाए? ओके, सो फाइनली आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। अब कल बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है ना? कभी भी पूछिए, कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं है 11 बजे पूछ रहे हैं तो वो उस टाइम तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, वही शाम को 6 बजे। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।